जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट कुलदीप आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल वीकली जीके ट्रिक और पार्ट ऑफ एनसीसी। दोस्तों आज का सेशन रहेगा हमारा वेपन ट्रेनिंग के बारे में। इससे पहले दोस्तों हमने ड्रिल एंड कमांड और साथ ही साथ हमारा हिस्ट्री ऑफ एनसीसी और साथ ही साथ आपका जो एनसीसी स्ट्रक्चर, एनसीसी फ्लैग और अबाउट रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे थे वो सभी हमारे प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। ड्रिल एंड कमांड में एक पार्ट और है क्या, जिसमें दोस्तों आपका वेपन ट्रेनिंग में जैसे भूमि शस्त्र आता है, यानी जो राइफल गार्ड ऑफ ऑनर होते हैं ना, राइफल के साथ हम भूमि शस्त्र क्या होता है ना, बगल शस्त्र क्या होता है, सलामी शस्त्र क्या होता है, क्या क्या कंडीशन होती है, कितने इंच का गैप होता है सलामी शस्त्र में होता है, आंखों के सामने, पेट के सामने और रिस्ट के सामने, है ना, इक्वल। तो क्या क्या डिस्टेंस होता है वो सभी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा अपने एक सेपरेट वीडियो में। ठीक है, आज हम बात करेंगे वेपन ट्रेनिंग के बारे में। तो ये ध्यान रखना, वेपन ट्रेनिंग अब इसका मतलब ये नहीं है जो यहाँ पर लिखा हुआ है बी सी सर्टिफिकेट, तो आप ए सर्टिफिकेट की तैयारी कर रहे हो चाहे बी सर्टिफिकेट की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें बेसिकली जो पूछा जाता है ना, ए में कम पूछा जाता है लेकिन आप पढ़ सकते हो अच्छे से। ठीक है, 2022 में जो भी देगा ए, बी और सी सर्टिफिकेट। साथ ही साथ ये ध्यान रखना, जो मैं आपको पेपर करा रहा हूँ अभी कॉमन पेपर करा रहा हूँ। कॉमन पेपर जो है ना आपका एयर के लिए है, ठीक है, और साथ ही नेवी के लिए और जो आपका आर्मी। तो ये तीनों पेपर जो कॉमन पेपर कराऊंगा, कॉमन पेपर जो आपका एनसीसी से है वो आपका एयर के लिए भी कंप्लीट होगा, नेवी के लिए भी और आपका आर्मी के लिए। लेकिन जो आपका एयर और नेवी का जो स्पेशलाइज सब्जेक्ट बचा हुआ है तो वो जो है ना आपको देख लेना, क्योंकि मेरे पे जो एनसीसी में आर्मी थी तो मैं अच्छे से डील आर्मी कर पाऊंगा, लेकिन आर्मी का जो पूरा सिलेबस होगा मैं पूरा कराऊंगा, लेकिन आर्मी में और एयर में और नेवी में खाली कॉमन पेपर कराऊंगा। दो पेपर होते हैं मेरा, कॉमन और स्पेशलाइज सब्जेक्ट, लेकिन आर्मी में कॉमन और स्पेशलाइज सब्जेक्ट दोनों मैं कराऊंगा वाला हूँ। ठीक है, ये देखना। तो अब बात करेंगे वेपन ट्रेनिंग के बारे में। अब हमें वेपन ट्रेनिंग क्यों पढ़ना चाहिए वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले वेपन ट्रेनिंग का मतलब जान लीजिए हमें क्यों कराते हैं। तो वेपन ट्रेनिंग का पहले तो अर्थ समझ लीजिए कि वेपन का मतलब हथियार और ट्रेनिंग का मतलब फ्रिक्शन। अब वेपन का मतलब मान लीजिए, देखिए हथियार होता है और उसके बारे में कोई जानकारी देते हैं हमारे मतलब पी स्टाफ वो देते हैं, फिर हम जानकारी मिल जाती है तो अपने जूनियर को देते हैं। तो ऐसे में जब उस प्रोसेस को अपनाते हैं तो डैट इज कॉल्ड प्रोसेस वेपन ट्रेनिंग। उसके बारे में बताते हैं कि राइफल कितनी दूर से जाएगी, कितने इसमें हम दे सकते हैं, कितनी गोलियां जा सकती है, कितनी एक बार में फायर कर सकते हैं, वो सभी तमाम जानकारी की ना हमें वेपन ट्रेनिंग के बारे में जानकारी मिलती है। वो मोस्टली जो बात होती है आपकी जो एनसीसी में जब आप जाते हो शुरू में, तो आपको जो .22 ये जो राइफल है ना, ये .22 है, .22 आपकी जो .22 राइफल से ही कराए जाते हैं। आपकी जो फायरिंग कराई जाती है सबसे पहले, हम भी फर्स्ट ईयर में तो हमसे .22 में कराई थी जब आप इसमें, और साथ ही साथ जो मावलंकर कैप होता है उसमें एसएलआर चलाने का भी मौका मिलता है, इंसास का भी, ये सभी तमाम एनसीसी में जब आगे जैसे मावलंकर कैंप करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो जो भी तरीका होता है, लेकिन आपको पहले ना एक अगर अच्छे से जानना है किसी राइफल के पार्ट को, मोस्टली जो पार्ट होती है राइफल, चाहे आपकी एसएलआर हो, चाहे एलएमजी हो, चाहे आपकी .22, उसमें जो बेसिकली जो कुछ पार्ट्स होते हैं ना वो सेम होते हैं, जैसे मोस्टली पार्ट सेम बिटवीन। तो ध्यान रखना किस किस के, एक तो आपका .22 या जिसे हम मार्क 303.303 जो दो राइफल होती है इसमें आपकी एनसीसी में कंडक्ट कराई जाती है, आपको बताऊंगा। तो उसमें बेसिकली पार्ट्स होते हैं ना एसएलआर और जो .22 राइफल और जो 3.0, इनके मैक्सिमम पार्ट सेम होते हैं। तो आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट द 5 या 10 पार्ट्स नेम ऑफ .22 राइफल या एसएलआर। तो मैं आपको बेसिकली ट्रिक से बताऊंगा, पहले आपको बता देता हूँ पार्ट्स जो है राइफल के वो कौन कौन से और कहाँ कहाँ पर होते हैं, है ना, मोस्टली सेम में। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं नीचे से शुरुआत करता हूँ, तो नीचे से नहीं, यहाँ से आगे से शुरुआत करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब ये देखिए, अब मैं देख पा रहा हूँ ये बैरल है। अब ये बैरल, ये डंडा दिख रहा है ना आपको यहाँ से यहाँ तक का, इसे क्या कहते हैं, बैरल कहते हैं। बैरल का मतलब जो इसमें से हम गोली जाते हैं ये, ठीक है, नाम अभी नाम याद रख लिए, डीपली नहीं जाना, मैं पीएचडी मत करना। ठीक है, इन पेपर आपको पेपर निकालना, ए सर्टिफिकेट और पूरा ए सर्टिफिकेट निकलवा के दिखाऊंगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ये आपका क्या है, बैरल। साथ ही साथ ये जो आगे देख रहे हो, ये आगे की तरफ गोला, गोला का मतलब मैं राइफल को 3D शेप में यहाँ ले आता हूँ, तो मैं ऐसे कर ली राइफल। अभी मैं समझ लेना बीड़ी है ना, कभी बीड़ी वीड़ी कुछ नहीं है, तो ध्यान रखना। अब बैरल है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो बैरल है, इसके आगे ना एक ऐसा खाना सा है, तो इसे क्या कहते हैं, मजल कहते हैं। मजल का मतलब जहाँ से हमारी जो कारतूस है, गोली है, वो निकलती है स्पीड से। यानी आप देख रहे हो ये पेन है, तो पेन का जो आगे वाला गोला है ना, जिसे हम आयतन कहते हैं अपना, जब हम पढ़ते हैं क्षेत्र मेंसुरेशन में, तो ये हमारा क्या है, मजल है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आगे आता हूँ तो यहाँ पर एक छेद सा दिख रहा है आपको, तो है ना, ये छेद सा क्या है, यहाँ छेद है, इसका नाम है सीलिंग स्टड, और एक है यहाँ पर दूसरा ये छेद स्थित है, सीलिंग स्टड। अब इनका काम क्या होता है सर, मैं बताऊंगा भाइयों साथियों मेरे। तो ये सीलिंग स्टड का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ना सीलिंग स्टड में जैसे हम हैंगर होते हैं उसमें टांगते हैं, तो ऐसी सेम इसमें हम टांगते हैं, लेकिन पर्दा नहीं टांगते। यहाँ पर एक रस्सी सी यानी जो स्ट्रिप टांगते हैं या ऐसी, जिससे हम क्या अपनी राइफल को पीछे कंधे पर टांग सके। जैसे मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ, ये देखो, ये दिख रही है ना राइफल में, तो ये स्ट्रिप होती है ताकि हम अच्छे से पीछे टांग सके और भाग सके। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये होती है हमारी सीलिंग स्टड, इसलिए इसका यूज़ होता है। साथ ही साथ अगर नीचे आऊँ, ये हमारा जो ये वाला ये हिस्सा होता है, ये क्या होता है, फोर स्टोक, है ना, फोर स्टोक का मतलब सर, जब हम राइफल पकड़ते हैं, यार इतनी बड़ी राइफल है ना, अभी वेट भी होगा 4.5 किलो के ऊपर ही है,
तो अब ये राइफल एक हाथ से तो चलाई नहीं जाएगी। अब भैया राइफल को ऐसे ही तो पकड़ूंगा मैं, ऐसे ताना निकालूंगा, तो जब भी दो हाथ लगेंगे तो ये जो पकड़ने वाला हाथ है ये वाला, ये होता है फोर स्टेट। अब बोलोगे सर जी ऐसे तो है नहीं, दो राइफल से राइफल चलती है। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ नहीं चलती। आपका जो कट्टा है, देसी कट्टा जो पीछे भी बैक मार देता है ना, तो वो क्या है, आपका एक हाथ से भी चला सकते हैं, दो भी हाथ से चला सकते हैं। तो लेकिन जो राइफल है .22 इसे दो हाथ से चलाना पड़ता है अगर टारगेट अच्छा लेना है हमें, तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे ये देख रहे हो नीचे से गैप बनना है अपोजिट। अब उल्टी तो कर नहीं सकता मैं, उल्टी का मतलब वोमिटिंग नहीं, ये वाला अपोजिट नहीं कर सकता, है ना, ये उल्टी नहीं कर सकता। तो ये देखिए इसे कहते हैं मैगजीन फ्लोर प्लेट। फ्लोर प्लेट का मतलब यहाँ पे मैगजीन लगी होती है ऐसे, जब आप कभी देखोगे ना ये ऐसे, तो यहाँ पर जो यहाँ पर हम कारतूस डालते थे उसका जो खोखल है पीछे का निकल के इसमें आ जाता है, तो इसे कहते हैं मैगजीन फ्लोर, है ना। आगे बात करते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो रिसीवर। रिसीवर का मतलब, ये आपको रिसीवर का मतलब यहाँ पर जो मतलब राइफल हो जाती है तो हम कहते थे रिसीवर, ये आपको मतलब राइफल जाती है अंदर, ठीक है, ये ध्यान रखना है ना। और उसके बाद ये आप देख रहे हो ये एक बॉक्स सा दिख रहा है यहाँ पर। बॉक्स का मतलब नहीं होता, ये बेसिकली एक बॉक्स होता है, इसे कहते हैं हम ट्रिगर गार्ड, ठीक है। इससे पहले ट्रिगर गार्ड से पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ ट्रिगर क्या होता है ना। ट्रिगर गार्ड से पहले आप ट्रिगर समझिए क्या होता है। ये आप अंदर देख लो ना, एक एंगल सा बन रहा है ऐसे, यानी बॉक्स है और उसके पीछे ऐसा सा बन रहा है, तो ये जो है इसे हम क्या कहते हैं, ट्रिगर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, ट्रिगर कहते हैं। और जब ट्रिगर की, जब ये ट्रिगर है, अब इस पर ट्रिगर पे भैया धूल ना आए, पानी ना आए, तो उसकी जो प्रोटेक्शन करता है, यानी इसको मुड़ ना जाए, है ना, तो उसका प्रोटेक्शन कौन करता है, ट्रिगर गार्ड करता है ना। जैसे बॉडी होती है, बॉडी मतलब जैसे कोई भी मेल होता है, फीमेल होता है, उनकी बॉडी होती है, बॉडी का मतलब उनका जो वो खुद है ना, उनका एग्जिस्टेंस है, तो उनकी जो रक्षा करते हैं वो कौन करते हैं, बॉडी गार्ड। तो ऐसी ट्रिगर है उसकी ट्रिगर गार्ड करते हैं। अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एग्जांपल लेना पड़ता है ताकि आप अच्छे से रियल लाइफ से अपने इनको कनेक्ट करके आप अच्छे से पढ़ो। तो हमारा क्या था, ट्रिगर गार्ड। जब ये बता दी सीलिंग गार्ड। अब ये जो आप देख रहे हो प्लेट, ये होता है बट रिकॉइल पैड, ये आप देख रहे हो ये इसे कहते हैं हम क्या कहते हैं, बट रिकॉइल पैड। पैड का मतलब इसे चेंज भी कर सकते हैं, खुल भी जाता है, यहाँ पर स्क्रू भी लगाते हैं, बट स्क्रू, इसे कहते हैं बट स्क्रू। पार्ट के नाम याद रख लीजिए, है ना, बट स्क्रू। इसको अंदर ठोक दिया जाता है। प्लेट होती है, जैसे घोड़े की नाल होती है, घोड़े की नाल होती है ना, उसके पैर घिस जाते हैं, तो उसमें ऐसे ब्लटी प्लेट लगाते हैं। तो ऐसे में भैया लकड़ी की होती है ना, नीचे का पार्ट तो लकड़ी का होता है, देखना कभी आप, तो गलना जाए तो इसलिए हम बट स्क्रू रहते हैं भाई, वो पानी भी आ जाता है कई बार चीज़ें, तो ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद है ये, अब ये जो आप ये देख रहे हो स्टॉक, ये जो मतलब फ्लैट है, इसमें चांटा मारते हैं, चांटा बेसिकली मारते हैं चांटा जब राइफल करते हैं SLR में, तो देखना अब अभी, ठीक है। मैंने तो बहुत चांटे मारे, मैंने तो गार्ड फॉर्मर से बहुत कैंप करे हैं, तो ये देख लेना, ये स्टॉक होता है हमारा। स्टॉक का मतलब चांटे मारते हैं इसमें भर भर के, मतलब ऐसा तोड़ना हो, टूट भी जाती है, कोई बार हमने तोड़ी भी है। बहुत पुरानी हो गई ना, यूगोस्लाविया से, .22 ये ध्यान रखना, यूगोस्लाविया से ली गई है, ठीक है, ध्यान रखना। अब ये जो आप देख रहे हो ये गैप, ये होता है ग्रिप का मतलब हम राइफल कई बार ना उसको ऐसे पकड़ते हैं, मतलब अब देखिए ये मेरा, अब ये मेरा ट्रिगर है, अब ट्रिगर को मैं उंगली से तो दबाऊंगा, अब ये उंगली बनाऊंगा तो मेरा जो हाथ है ना, यहाँ पर जाता है ग्रिप में, ये पकड़ने पे, तो इसे कहते हैं ग्रिप, ये आपको ध्यान रखना। ये आप पीछे देख रहे हो, इसे कहते हैं सेफ्टी मैकेनिज्म, है ना, सेफ्टी मैकेनिज्म। और जो ये कोक होता है इसे कहते हैं बोल्ट होल्ड। बोल्ट होल्ड का मतलब इसमें हम पीछे करते हैं, अगर हम खोलना होता है फिर हम वो डालते हैं कारतूस, उसके बाद बंद करते हैं, उसके बाद ट्रिगर दबा देते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद हमारा इंजेक्शन पोर्ट होता है, जहाँ से हम अंदर की तरफ, भैया अंदर को मैंने बोला PhD मत करना, ठीक है, और पार्ट का नाम रखो। उसके बाद होता है चैम्बर का मतलब जिसमें से हम राइफल डालते हैं, उसके बाद यहाँ से होकर आती है, यहाँ से फिर यहाँ से निकल जाती है। तो बेसिकली मैंने आपको एक मोटा बता दिया अच्छे से, ऊपर से, है ना, ये आपका ध्यान रखना। अब भैया क्वेश्चन बनता है कि सर हाउ कैन आई लर्न इन इजला वे द पार्ट 10 पार्ट ऑफ .22 राइफल एंड SLR राइफल। तो चिंता मत करिए, मैं आपको बेसिकली अच्छे से बताऊंगा, तो मैं ट्रिक से क्वेश्चन बताऊंगा, ट्रिक से मतलब ट्रिक से आपको याद कराऊंगा। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, नेम द मेजर पार्ट ऑफ .22 राइफल। अगर मेजर पार्ट का मतलब यहाँ अगर आपको 5 नंबर दे दिया आगे, तो आपको 5 पॉइंट लिखने हैं। अगर आपका 10 मार्क का दे दिया, अगर आपको 5 मार्क का दे दिया 10 मार्क का, तो आपको 5 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, 10 मार्क का दे दिया 10 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। अब सर याद कैसे करें हम, याद को याद तो नहीं हो पाएगा यार, मैं इतनी चीज़ें बताइए आपने, तो रुकिए, आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया ना, तो बस अब ट्रिक से याद कराऊंगा, आप सुनते रहिए क्या होता है। तो ट्रिक है हमारी क्या, राइफल मासी तेरे 4 बच्चे। अब हमने राइफल से आपको ध्यान रखना, लिंक हो जाना है राइफल के, यानी राइफल के प्रमुख भागों का नाम लिखिए। हिंदी वाले भी देख लेना, थोड़ा इंग्लिश वाले भी। तो राइफल के प्रमुख भागों के नाम लिखिए। अब राइफल से हमने नाम साउंड ले लिया राइफल, तो राइफल मासी तेरे 4 बच्चे। अब भैया जो एक मासी है ना, मासी का मतलब आपकी मम्मी की छोटी बहन, सिंपल सी बात है। और कभी घर भी जाते हो तो एक लड़का या लड़की जो भी है एक घर जाते हैं, अपनी मासी के यहाँ जाते हैं, अपनी मासी के यहाँ जाते हैं ना, तो उस मासी के यहाँ ना क्या काम कर रही होती है मासी, थोड़ी बिजी रहती है, भैया घर का काम होता है ना, तो मासी उस समय क्या होते हैं, सेंसस वाले आते हैं, पॉपुलेशन मतलब जनगणना करते हैं कितने बच्चे हैं कितने वो है। तो ऐसे में पूछ रहे हैं वो लोग बाग पूछते हैं, मासी आपके बच्चे कितने हैं,
तो मासी ने फटाफट आई, भैया अब कपड़े वपड़े धो रहे थे, झाँक के आते तो भैया तुरंत बोल दिया, मासी कितने बच्चे आपके? तीन 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 तीन। अब भैया तीन बोल दिया, अच्छा। फिर भैया आप आए, कोई भी गर्ल्स बॉय जो भी है वो आए, मासी आपके तीन बच्चे, हमें तो बताया नहीं, तो चौथा बच्चा किसका है? अरे चौथा, अरे नहीं चार बच्चे हैं सर जी, चार बच्चे हैं। अच्छा हुआ पिंकी या मनोज तुमने बता दिया चार बच्चे हैं मेरे, है ना। तो उस समय क्या हो जाता है, तो बोलते हैं राइफल मासी तेरे चार बच्चे। तो जो लड़का है या पंकज, मैंने नाम जैसे रिंकी नाम लिया, तो वो कह दिया राइफल मासी, यानी राइफल अच्छी चलाती हो मासी, तो राइफल मासी तेरे चार बच्चे हैं। बस आपके माइंड में कहानी याद हो गई। तो राइफल मासी तेरे चार बच्चे हैं, जैसे आप मन में गाना गुनाते हो ना, किसी के लिए, है ना, जो भी है किसी किसी के लिए घुमाता है, कोई किसी किसी के लिए घुमाता है ना, दोनों में। तो कोई भी गाना, तो इसे भी एक बार गा लेना। क्या गुनगुनाना? राइफल मासी तेरे चार बच्चे हैं, तेरे चार बच्चे हैं, हम क्या करें, हमें तो हम चार बच्चे, दो बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, है ना। तो अपना यही पॉलिसी अपनाना, ठीक है। तो राइफल से हो जाएगा, ध्यान रखना राइफल, है ना। तो राइफल से हो जाएगा, यानी .22 राइफल, .22 राइफल, ये आपको ध्यान रखना, या इसे SLR भी लेना, ठीक है डिम्पल, ठीक है। अब देखिए माँ से, अब माँ से कौन कौन से होगा, अब सारे पार्ट के हम याद रखेंगे। अब देखिए माँ से कौन कौन से हो जाएगा, तो राइफल में जो माँ है उसको हमने अलग से ले लिया, तो माँ में पहला हमारा हो जाएगा क्या? मैगजीन, जो मैंने आपको बताया था, मैगजीन। दूसरा क्या हो जाएगा माँ से? मैगजीन लोडिंग पार्ट, मैगजीन लिखते रहिए, मैगजीन, मैगजीन लोडिंग पार्ट, ठीक है। पहला क्या हो गया माँ से मैगजीन, और दूसरा मैगजीन लोडिंग पार्ट। तीसरा बात करें तो मजल, जो मैंने आपको बताया था आगे की तरफ होती है ना। उसके बाद मैगजीन लोडिंग कैप, मैगजीन लोड, एक तो आपका मैगजीन, मैगजीन लोडिंग पार्ट, मजल, और एक मजल, और ये आपको ध्यान रखना है आपको मैगजीन कैप, ठीक है, आपका एक मैगजीन कैप। तो ये चार प्रकार के हो गए, एक ही नाम से हो गए। तो देखा, 5 में से 4 नंबर तो आपको मिल गए। उसके बाद कर लेते सी, यानी सी से क्या है? सीलिंग कड़ी। मैंने आपको बताया ना, इसमें जो रस्सी बांध के टांगते, तो उसे क्या कहते हैं? सीलिंग कड़ी, है ना। तो आपको लिख लेना है, ठीक है, सीलिंग कड़ी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद तेरे, मासी तेरे, तेरे से क्या हो जाएगा? मैंने बताया ना ट्रिगर, जैसे बॉडी बताया था बॉडी गार्ड, तो ऐसे ट्रिगर और ट्रिगर गार्ड। तो तेरे से क्या हो जाएगा? ट्रिगर, या ऐसी चीज़ें बता दूँ आपको, बाद में दिक्कत ही नहीं पड़ेगी, और एक ग्रेड से पास हो गए, ठीक है। बहुत से अभी हुए भी है, ठीक है, अभी तो रिजल्ट आने वाला है, तो अभी फीडबैक भी बहुत अच्छा आएगा, ठीक है, यह ध्यान रखना। ट्रिगर, उसके बाद ट्रिगर गार्ड, तो ट्रिगर गार्ड हो गया। फिर उसके बाद अब देखो फोर, यानी मासी तेरे चार बच्चे हैं, तो फोर को हम क्या लिखते हैं अपने इंग्लिश लैंग्वेज में? फोर कहते हैं ना, फोर। तो आपको ध्यान रखना फोर साइड टिप, फोर साइड टिप। अब बोलोगे सर आपने ये तो बताया नहीं है, तो मैं आपको बताऊंगा, देखिए या देख लीजिए, इस वाली राइफल में नहीं था, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना, इस वाली राइफल में जरूर मिल जाएगा आपको। तो फोर साइड टिप का मतलब देखिए, फोर मतलब आगे की तरफ हम सिट, मतलब फोर साइड, साइड का मतलब देखना, और टिप का मतलब खड़ी हुई कोई टिप है उस पर हम देखते हैं। अगर हम कोई राइफल कर रहे हैं तो उसमें हम टारगेट देखेंगे तो हमारा कहाँ जा रहा है। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पर हमारा ये रहा फोर साइड, ये देखिए, ये आगे की तरफ जो बैनट होता है ना, मतलब जो हमारा स्टड बैरल होता है, बैरल के ऊपर लगा होता है वैसा बिंदु सा ऐसा है, और उसमें से हम देखते हैं छेद में से। तो ये हमारा क्या होता है? फोर साइड। एक हमारा होता है बैक साइड, यहाँ पर होता है ये एक पीछे, ये रहा देखो रियर साइड, ये रहा रियर साइड, ये देखिए। मैंने से ज़्यादा पार्ट नाम नहीं लिए, तो आपको ध्यान रखना है, मैंने इमेज डाल दिया तो आपको मिल जाएगी PDF, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो रियर साइड और एक फोर साइड, आगे की तरफ से होके हम यहाँ से देखते हैं, है ना, हैंड गार्ड रियर से, और फिर हम क्या करते हैं? फोर साइड टिप से उसे फायर कर देते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया फोर से हो गया फोर साइड टिप, ये ध्यान रखना। अब बच्चे, मासी तेरे चार बच्चे हैं, बच्चे हैं तेरे बच्चे हैं, तो बच्चे से हमें काफ़ी पार्ट याद करेंगे। देखिए बच्चे से क्या हो जाएगा? पहले बैक साइड टिप, तो फोर साइड टिप, बैक साइड टिप, बैक साइड टिप, ये आपको ध्यान रखना है, यानी पीछे की तरफ से देखते हैं हम, ठीक है। बच्चे से बैक साइड टिप, उसके बाद बैरल, आपने पढ़ा, मैंने आपको बता दिया, बैरल आगे की तरफ होता है, बैरल। उसके बाद हो गया बेनेट, मैंने आपको बता दिया, बोल्ट जिसे कहते हैं, है ना, बेनेट होता है मतलब अंदर जो कोक करते हैं। उसके बाद बोल्ट, उसके बाद फिर मैंने आपको बताया बट, और उसके बाद बताया बट प्लेट, बट प्लेट। आई थिंक मैंने आपको ये दोनों भी नहीं बताया क्योंकि इस वाली राइफल में नहीं है बट। ये देखिए बट और बट प्लेट, ये देख रहे हो आप, बट। अगर मैं इस वाली राइफल में दिखाने की कोशिश करता हूँ तो आपको यहाँ पे अच्छे से दिख जाएगा। अब देखिए बट ये देख रहे हो ना आप, ये स्टॉक ये हो गया हमारा, ये होता है हमारा बट, यानी ये वाला। और ये जो पीछे होता है ना उसे कहते हैं बट प्लेट, ये होता है बट, और उसके बाद पीछे बट प्लेट। तो यहीं पे मैंने आपको इसमें बता दिया था, ये रखा बट, और इसके पीछे जो है ना बट स्क्रू जहाँ लगे होते हैं उसे कहते हैं बट प्लेट। सिल्वर की लगी होती है, कभी देखना चाह के, झाँक के, मतलब आपको दिख ही जाएगा, इतना अंदर नहीं हो, बाहर से दिखता है। तो बैक साइड टिप, बैरल, बेनट, बोल्ट, और ये ध्यान रखना बेनट हो गया, बोल्ट हो गया, बट हो गया, बट प्लेट हो गया। तो हमारा कितने हो गए? 5 पार्ट, इससे हमने याद कर ली, ये आपको ध्यान रखना। बैरल भी हो गया,
अब है से क्या होता है, हील, यानी हील का मतलब जैसे गर्ल्स की होती है ना, ऊपर से हील होती है ना, तो ऐसी जो राइफल की हील होती है नीचे की तरफ जो पानी से बचाती है, मतलब स्क्रू लगे होते हैं, वो ध्यान रखना है। तो मैंने आपको अच्छे से याद करा दी ट्रिक से, क्या राइफल मासी तेरे 4 बच्चे हैं, ठीक है ना, तो आप अच्छे से लिख लेना, आपका एग्जाम मिल जाएगा 5 पॉइंट। चलिए ये मैंने बना दिया। अब ठीक है, अब बात कर लेते हैं, क्वेश्चन कहीं पूछ लिया जाता है आपके, मतलब कहीं टीएससी विशेष से एग्जाम दे रहे हो तो वेपन ट्रेनिंग, यानी वाई नीड टू एनसीसी कैडेट ऑफ वेपन ट्रेनिंग, यानी जो वाई नीड, हमें क्यों जरूरत है एनसीसी कैडेट को वेपन परीक्षण देने के लिए, तो हथियारी परीक्षण में एनसीसी कैडेटों की आवश्यकता क्यों है, यानी क्यों हम देते हैं वो सभी चीज़ें, ठीक है। तो हमें क्यों क्या आवश्यकता है, तो ध्यान रखना, पहला सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास बढ़ाता है, दूसरा पेशेंस क्रिएट करता है, तीसरा कोऑर्डिनेशन इन बॉडी पार्ट्स यानी शारीरिक अंगों में समन्वय बनाने के लिए, एक्यूरेसी मतलब सटीकता, और प्रिसिशियस माने सुपरस्ता, और सेल्फ एंड अदर प्रोटेक्शन। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब सर, या देखिए अब राइफल चला रहे हो आप, तो उसमें हम आत्मनिर्भर होते हैं, हम राइफल चला रहे थे, एक आसान बात थोड़ी होती है भैया, है ना, आसान बात थोड़ी होती है राइफल चला, उसमें तो कॉन्फिडेंस होता है यार, हाँ हमने राइफल चलाई है, तो मतलब बचपन में क्या ना, हमने सी सर्टिफिकेट आता, हमने घर पे बताया था, मैंने 10 बुलेट चलाई मम्मी, है ना, तो हम ऐसे बोलते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस आता है ना, हम और भी कर सकते हैं। उसके बाद पेशेंस रखना पड़ता है। देखो अब ये जहाँ पर फोटो दिख रही है, तो ये गर्ल्स जो है फोटो कर रहे हैं, है ना, ये देख लो, अब ये राइफल कौन सी .22 है, तो ये फायरिंग कर रही है, तो बिल्कुल पेशेंस के साथ, मतलब धैर्यवान होकर कर रही है, ऐसे नहीं है कि पक्षी की आवाज़ आ गई तो थोड़ा वहाँ उनका ध्यान चला गया, तो एक एक्यूरेसी पेशेंस के साथ करते हैं, है ना। उसके बाद क्रिएट बॉडी कोऑर्डिनेशन, ये सारे जो है देखो, अब ये देखो यहाँ पर हेड मान रखा है, एक कौन सा 4 हैंड मैंने आपको बताया था अभी, और यहाँ फिर बेनेट पीछे करके फिर कोक करते हैं, यहाँ फिर ट्रिगर करवा देते हैं, तो ये क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स करते हैं पार्ट को, फिर एक्यूरेसी एंड सटीकता से देखते हैं वो सारी चीज़। तो सेल्फ प्रोटेक्शन भी करते हैं भैया, राइफल से खुद को भी बचाव करते हैं और दूसरों को भी बचाव करते हैं, है ना, ये ध्यान रखना है। तो हमारा आपका वेपन ट्रेनिंग में मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात आते हैं बेसिकली जहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो वेपन ट्रेनिंग है उसमें जो मैंने आपको बताया .22 राइफल है और आपकी जो .303 बोर राइफल है। तो ध्यान रखना, जो एनसीसी में जो 2 राइफलों को इस्तेमाल किया जाता है, बेसिकली एसएलआर का भी किया जाता है, जैसे आपका कहीं गार्ड ऑफ ऑनर देनी हो वो सभी, ठीक है, इससे गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दी जाती, इससे .22 से एसएलआर से दी जाती है। तो क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट होते जा रहे हैं, तो बनाते रहिए, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। तो राइफल 2 प्रकार की होती है, मतलब 2 प्रकार का यूज़ होता है एनसीसी में राइफल का, कौन कौन सी, एक तो 0.303 बोर राइफल और एक होती है 0.22 बोर राइफल। अब 0.22 बोर राइफल वो हमारी 2 प्रकार की होती है, कौन कौन सी, एक तो .22 मार्क 4 BA और एक होती है 4.22 डिलैक्स BA। तो आपको ध्यान रखना। तो ये जो राइफल देख रहे हो ये ऊपर वाली, ये जो राइफल है वो है हमारी 0.303 बोर राइफल, और जो ये वाली राइफल है इसे भैया .22 राइफल, ठीक है, मोस्टली सेम होती है, जैसे मार्क 4 है BA डिलैक्स, बस ये है थोड़ी उसकी स्पीड वो होती है, सभी उसमें अंतर क्या वो बता देता हूँ, ठीक है, ध्यान रखना है। अब मैंने आपको बता दिया सबसे पहले 0.33 बोर राइफल, आप देख लेना, मैंने इसलिए पार्ट्स आपको पहले बता दी, तो आप देख सकते हो आराम से, ठीक है, सारे लिखे हुए मैगजीन, ट्रिगर गार्ड, स्वीलिंग, बट क्रिप, है ना, हुड, पैनल, जो मैंने आपको ट्रिक से बताया ना, याद करें, उन्हीं पार्ट पर ध्यान रखना, बस ज़्यादा मत ध्यान देना, ठीक है, 4 साइड हो गया, बैक साइड, ठीक है। अब इसकी जो लेंथ होती है आपकी, जो 3.03 बोर राइफल है, आपके एग्जाम पूछा जाता है। अब ये देख लो सर, इतने याद कैसे करें भैया, और भी है अभी तो 10-10 मतलब जितनी राइफल है 5 राइफल सबके 10-10 पॉइंट है। अब सर इतने याद थोड़ी करेंगे, 50 मत करना, मैं बोल रहा हूँ नहीं करना, लेकिन आपको पढ़ना है, लेकिन आपको क्या क्या पढ़ना है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, क्या क्या पॉइंट पढ़ना है। तो इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 5 फुट 1.5 इंच होती है, आपको ध्यान रखना। इसका जो वेट होता है 9 पाउंड में होता है, 9 पाउंड मतलब जब ये राइफल है ना सारी यूकोस वाला किया गया है, मतलब यूरोप कंट्रीज़ की है, तो ऐसे में जो पाउंड वहाँ पर होता है, पाउंड को मतलब हमारा किलोग्राम पाउंड होता है, ऐसे कुछ ज़्यादा होता है, 1 किलो अराउंड होता है वहाँ पर ज़्यादा, तो 9 पाउंड की है, ध्यान रखना। इसमें ही पूछा था 9 पाउंड 11.5 ओस, ये ध्यान रखना। उसकी जो मिनिमम रेंज है, उसकी मिनिमम रेंज का मतलब ये अगर इसे फायर करेंगे तो कहाँ तक जा सकती है, तो ये जा सकती है 200 यार्ड तक। मैक्सिमम रेंज का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जा सकती है, 2000 यार्ड तक जा सकती है। इसकी जो कारगर रेंज है, कारगर रेंज का मतलब ये इतने तक जाएगी ही, कहीं जाए ना जाए इतने तक जाएगी ही। तो इसकी जो कारगर रेंज है वो कितनी है, 875 यार्ड, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये पहले स्टार लगा लीजिए बस, अभी तक और कुछ ध्यान नहीं रखना, अभी तक ये ध्यान रखना बस, ठीक है। उसके बाद मजल वेलोसिटी, ये ध्यान रख लेना, मजल वेलोसिटी 2400 फुट पर सेकंड, मतलब जो इसकी मजल वेलोसिटी है, मजल क्या है यहाँ पर। अब इसकी जो राइफल निकलती है ना, स्पीड, अब जैसे आपको देखा होगा बोल्ट ड्रम डालते हैं, और बोल्ट ड्रम डालते हैं तो बैट से मारते हैं तो स्पीड निकालते हैं कि 100 एक स्पीड के भ्याप पर हम निकालते हैं, है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो हम इसी भ्याप पर हम निकालते हैं, जैसे हमारा ये हो गया है ना, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर बात करूँ नीचे, तो हम देखेंगे यहाँ पर जो आपका
मजल वेलोसिटी हो गया, उसके बाद नॉर्मल फायर रेट। नॉर्मल फायर रेट का मतलब ये नॉर्मल सामान्य कितने राउंड पर मिनट कर सकती है, यानी 1 मिनट में अगर आराम से करेंगे तो ये कितना फायर कर सकती है। अब ध्यान रखना है सेल्फ लोडिंग है। सेल्फ लोडिंग का मतलब इसमें खुद ही हम बुलेट डालेंगे और खुद ही अपना लोड करेंगे और फिर खुद ही फायर करेंगे, तो इसलिए कहते हैं सेल्फ लोडिंग राइफल। ठीक है, ध्यान रखना। SLR जैसे है तो ये भी सेल्फ लोडिंग राइफल ये खुद ही होता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। इसकी जो नॉर्मल फायर रेट है, नॉर्मल फायर रेट का मतलब ये आपको ध्यान रखना है। नॉर्मल फायर रेट का मतलब होता है कि कितने राउंड है, तो 5 प्रति नॉर्मल राउंड में 5 पर मिनट होता है। और जो रैपिड है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितनी जल्दीबाजी में कर सकते हैं 1 मिनट में, तो 15 राउंड भर के फायर कर सकते हैं एक बार में। ठीक है, इसका जो कारतूस है, कारतूस का मतलब कैलिबर। कैलिबर का मतलब इसकी जो गोली होती है। अब भैया देखिए, मान लीजिए इतना इतना बड़ा ये इसका वो है मतलब गोल है। अब इसमें जो राइफल आएगी मतलब जो बंदूक मतलब जो कारतूस डालेंगे वो भैया इससे छोटी तो होनी चाहिए, मतलब इसके बराबर छोटी हो गया। भैया मान लीजिए ये 10 फुट का है, 5 फुट का डब्बा है, मतलब 5-5 इंच का डब्बा। भैया 5-5 इंच का डब्बा इसी के ऊपर डालोगे तो बंद तो होने का नहीं, उससे छोटा ही होगा थोड़ा। तो ऐसी इसकी जो कैलिबर है ये ध्यान रखना कितना 3.0। जितनी हमारी राइफल का नाम है वही हमारा कैलिबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि अब जो आपकी 0.22 बोर राइफल है, कौन सी 0.22 बोर राइफल। अब जो 0.22 बोर राइफल है जो वो अभी हमारी 2 प्रकार की है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जो आपकी 0.22 राइफल है वो 2 प्रकार की होती है, जैसे मैंने आपको बताया, एक तो .22 मार्क 4 भी है और एक आपकी होती है .22 डिलक्स भी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको पार्ट्स के नाम बता दिए, इमेज लगी हुई सेम ही है। तो इसकी जो लंबाई होती है मार्क 4 भी की कितनी होती है लेंथ, तो 14 इंच होती है। इसकी लेंथ कितनी होती है 43 इंच होती है। अंतर पूछ लिया जाता है तो दोनों को याद रख लेना। वेट होता है .22 मार्क बी का इसका 8 पाउंड, इसका 8 पाउंड 10.5 औस, इसका वेट होता है 6 पाउंड 2 औस। इसकी बैरल खांचे, अब भैया ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम पूछा गया था C सर्टिफिकेट वालों को भी दिल्ली में। इसकी बैरल में सांचे, मैंने हिंदी में इसलिए लिखा है देखिए अच्छे से समझ में आ जाए। तो बैरल सांचे का मतलब होता है ग्रुप्स ऑफ बैरल, यानी अब ये बैरल है ना बैरल, तो इस बैरल में ना ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप्स का मतलब इसमें छेद होते हैं, ऐसे छेद होते हैं, आप कभी देखना तो ऐसे 6 छेद होते हैं। तो बैरल में सांचे होते हैं 6 होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इंपोर्टेंट लगा लेना। मैक्सिमम रेंज होती है इसकी 4th बी की 1700 यार्ड होती है, इसकी होती है 1700 यार्ड, सेम है। अब कारगर रेंज, ये भी इंपॉर्टेंट है। कारगर रेंज कितनी है 25 यार्ड, मतलब 25 गज तक जा सकती है हम जैसे फायरिंग करते हैं, इसकी भी 25 गज है यार्ड है। मजल वेलोसिटी में जैसा बताया बैट और बॉल की स्पीड में तो 2700 फुट, ये भी 2700 फुट पर सेकंड, ये भी ध्यान रखना बस। ये इसमें भी 3 चीज़, अभी तक मैंने 2 चीज़ें बताई आपको। लंबाई भी ध्यान रख लेना दोनों में, कारगर रेंज और मजल वेलोसिटी। इसकी जो नॉर्मल फायर रेट है वो है कितने 5 पर राउंड, इसकी 5 पर राउंड। इसकी रैपिड फायर ज़्यादा से ज़्यादा कितने कर सकती है 10 से 15, ये भी 10 से 15। इसका कैलिबर साइज मैंने जैसे पता पॉइंट का मतलब जो राइफल का नाम है .22 वही कैलिबर होता है, तो आपको ये ध्यान रखना। अब मैगजीन एबिलिटी, मैगजीन एबिलिटी का मतलब इसमें जो कितने राउंड आ सकते हैं, तो 10 राउंड आ सकते हैं, इसमें 5 राउंड आ सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, बात कर लेते हैं अपनी जो दूसरी राइफल है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे तो जाते हैं लेकिन कहाँ कहाँ पूछे जाते हैं मैं आपको सारा बताने वाला हूँ। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपको बताऊँगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 मिनट, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि जो 5 mm है वो इंसास। अब जो इंसास का नाम क्या है, ये राइफल है हमारा नाम 5.5 और 5.56 mm यानी मिलीमीटर इंसास राइफल। अब जो भैया सबसे पहला नाम आ गया इंसास, इंसास का नाम क्या है तो भैया लिख लेना। इंसास का नाम क्या है, इंडियन, ये पूछी जाती है फुल फॉर्म, इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम, तो ये लिख लेना इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम, ये पूछ ली जाती है। तो 5.5 mm है ना, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जो दूसरी राइफल है हमारी कौन सी 7.62 mm SLR यानी सेल्फ लोडिंग राइफल, इसका क्या है तो इसको भी लिख लेना। क्या है इसका हमारा सेल्फ लोडिंग राइफल, ये आपको ध्यान रखना है। तो 2 मैंने आपको बता दिया, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपका पहला क्या हो गया सेल्फ लोडिंग राइफल और इंसास। अब बात कर लेते हैं इनकी जो विशेषताएं, यानी कई बार विशेषताएं का कंफ्यूजन ना करते, तो आपसे अगर पार्ट्स नेम पूछे या विशेषताएं पूछे तो आपको यही इनके नाम लिखे हैं कि क्या क्या विशेषता क्वालिटी। तो आपको मैं सबसे पहले 5.56 mm के बारे में बताता हूँ। इसकी जो लेंथ है ये ध्यान रख लेना 1110 मिलीमीटर। इसका जो वेट होता है फुल मैगजीन के साथ, खाली मैगजीन के साथ में इतना ध्यान मत रखना, खाली फुल मैगजीन के साथ वेट है इसका 3.69 kg। टाइप्स ऑफ एम्यूनिशन, यानी जो ये देख रहे हो ये वाली ये SLR है हमारी, इंसास, ये जो इंसास है ना इसमें 4 प्रकार की बुलेट से फायर हो सकता है। कौन कौन सी तो ध्यान रखना, बॉल राउंड, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बॉल राउंड, ट्रेजर राउंड, ब्लैक राउंड और HD राउंड, ये आपको ध्यान रखना। इसकी जो मैक्सिमम रेंज है कहाँ तक जा सकती है तो 1700 यार्ड तक जा सकती है। इसकी जो कारगर रेंज है, कारगर रेंज का मतलब ये ध्यान रखना 25 गज नहीं है,
तो इंसास की 25 गज नहीं है, ठीक है। ये अब इंसास की जो है ना हमारी 400 के अराउंड है, तो एक बार है ना 400 ही है इसकी। मजल वेलोसिटी है इसकी 900 मीटर प्रति सेकंड। नॉर्मल फायर रेट कर सकती है 7 राउंड, और रैपिड फायर कर सकती है 150। और जो कैलिबर है इसका, मैं जैसे बताया राइफल का जैसे नाम है वही हमारा कैलिबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बात कर लेते हैं 7.62 mm SLR, तो ये ध्यान रखना। अब इसके बोलोगे सर नाम ही क्यों पड़े, तो भैया इनका जो कैलिबर है ना ये इसके यहाँ पर ही पड़े, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी लेंथ 45 इंच है ना। वेट कितना है 4 kg। ऑपरेशन सिस्टम का मतलब जैसे ऑपरेशन करती है सिस्टम कैसा है, तो गैस होती है, गैस प्लग के यहाँ पर। मैक्सिमम रेंज कितनी है, तो ध्यान रखना 1700 यार्ड। कारगर रेंज कितनी है, कितनी दूर तक जाएगी भैया, जाएगी ये तो 300 यार्ड तक जाएगी। जो अंसास है वो हमारी कितनी जाएगी, 400, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मदर वेलोसिटी कितनी है, तो 1700 है इसकी। नॉर्मल फायर रेट 20 राउंड पर मिनट कर सकती है। रैपिड फायर रेट कितनी है, 60 राउंड पर मिनट कर सकती है। और जो कारतूस है कैलिबर कितना नाम का ही है 7.62। और मैक्सिमम जो एबिलिटी है कितने राउंड आ सकते हैं, तो 20 राउंड आ सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। तो बेसिकली विशेषता है जो आपको बताऊंगा, यही बताऊंगा कि आपको जो आपकी सारी राइफल है उसमें कौन कौन से पार्ट आपको पढ़ने हैं। अब बात कर लेते हैं अपनी जो LMG, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा था। सबसे पहले तो LMG की फुल फॉर्म क्या है, तो LMG की फुल फॉर्म है आपकी लाइट मशीन गन। लाइट मशीन गन, तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लाइट मशीन गन, तो आपको ध्यान रखना लाइट मशीन गन हो गया। तो लाइट मशीन गन की देख लेते हैं। तो इसकी जो लेंथ है ना, इसकी जो लेंथ है, अब इसकी जो लेंथ है वो आपको ध्यान रखना है। तो आप इसकी जो है 1160 मिलीमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो वेट है फुल विद मैगजीन के साथ 23 पाउंड है। अगर मैगजीन भरी होगी है ना, फुल मैगजीन, ये ध्यान रखना कितना वेट है, 23 पाउंड। टाइप्स ऑफ फायरिंग का मतलब सिंगल या ऑटोमेटिक, ये जो है ना सिंगल भी हो सकती है और ऑटोमेटिक भी चला सकते हैं, कोई भी एक व्यक्ति भी चला सकता है, ऑटोमेटिक भी चल सकती है। इसकी जो फायरिंग मैक्सिमम जो फायर रेंज है, फायर रेंज का मतलब 1850 यार्ड तक जा सकती है। लेकिन इसकी जो कारगर रेंज है यानी यहाँ तक तो जाएगी ये, तो यहाँ तक कितनी जाएगी, 500 यार्ड तक जा सकती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब जो हम बात करेंगे उसके बाद है अपना मजल वेलोसिटी। अब मजल वेलोसिटी का मतलब इसकी मैंने आपको बताया कितनी जा सकती है, तो 2700 मीटर पर सेकंड जा सकती है। इसकी नॉर्मल फायर रेट कितनी है, 2700 पर राउंड मिनट है। और साथ ही साथ जो रैपिड फायर रेट है वो कितनी है हमारी, तो 84 राउंड पर मिनट है, आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर बात करूँ तो मैं यहाँ पर इसकी जो मैगजीन एबिलिटी है यानी 30 राउंड की है। 30 राउंड यानी जो मैगजीन है ना इसमें 30 राउंड आ सकते हैं, लेकिन इसमें 28 राउंड भरे जाते हैं। क्यों, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फुल हो जाती है तो ढंग से टाइम नहीं ले पाती उसको आने में राइफल, है ना, आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी राइफल मैंने आपको बता दी कौन कौन सी राइफल, .22 है ना, 3.0, उसके बाद मार्क 4 भी है, डीलक्स मैंने आपको बता दी है ना, फारपोर्ट इंसास बता दी, राइफल बता दी और LMG बता दी। LMG भी होती है ना हमारी 4 प्रकार में बांट होती है, 1 थ्रू मार्क 3 A4 है ना, तो आप जाके चेक कर सकते हो आपकी बुक में, NCC बुक में। अब हमें क्या क्या पढ़ना है इन चीज़ों में आपकी, इसमें जो हमारा NCC में है। अब इसमें कौन कौन से पार्ट मैंने आपको वैसे बता तो दिए, लेकिन आपको मैं यहाँ पे एक और अच्छे से सारी चीज़ बता देता हूँ। तो आपको क्या क्या पढ़ना है, कारगर रेंज पढ़नी है हर राइफल की, लेंथ पढ़नी है, कैलिबर पढ़ना है ना, कैलिबर पढ़ना है, उसके बाद आपको वेट पढ़ना है और मैगजीन एबिलिटी पढ़नी है। ये सभी हर राइफल को पढ़ना गया ना। यहाँ से क्वेश्चन आपके 2 नंबर का पूछ लिया जाएगा, आपके फिल इन द ब्लैंक्स में, या आपके डायरेक्टली 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट जो है, मेन इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो मेन इंपॉर्टेंट जो है वो है हमारा, यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो राइफल के किन्हीं 5 पार्टों के नाम बताइए, चाहे आपकी SLR और .22, तो मैंने ठीक से बताया, राइफल मासी तेरे बाल बच्चे उसे लिख देना बस। तो इस वीडियो में इतना ही। इससे पहले हमने बना रखी है ड्रिल कम्प्लीट की, कंप्लीट हो रखी है, वो आप देख सकते हैं। RDC 2022 में जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस RDC इवेंट क्या होता है, PM रैली, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन RDC कैंप PM रैली कैंप जो 26-28 जनवरी को होता है। राजपथ सिलेक्शन क्या होता है, आर्मी एयर नेवी के कितने कितने कैडेट्स होते हैं वो सभी आप देख सकते हो। हिस्ट्री ऑफ NCC मैंने कवर करा रखा है, साथ ही साथ ये देखो अटेंशन, मतलब हमने कैसे मतलब विद पिक्चर के साथ आपको चीज़ें समझाई हुई है, तो आप जाके चैनल को देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है। तो बस इस वीडियो में इतना उम्मीद करता हूँ अच्छा होगा। प्लीज़ दिल से वीडियो को लाइक जरूर करना। जो भी पहली बार चैनल को देख रहा है, जिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन है उसे दबाना ना भूले। ये मेरे को फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पर कुलदीप इंडियन 445, ये टेलीग्राम फॉलो कर लीजिए, जो PDF लिंक है आपको यहाँ से पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।